आरजेडी कहती है कि मुसलमानों के हम हितैषी हैं। मुस्लिम समाज समाज उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, वो सिर्फ वोट बैंक तक ही सीमित है। तो झारखंड उसका उदाहरण है, वहाँ भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी भी तो टिकट नहीं देती है, तो आप क्या स्थिति देख रहे हैं मुसलमानों की? सिर्फ बीजेपी का डर दिखा करके, सांप्रदायिकता फैला करके, तुष्टीकरण करके मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि क्या वो गुलाम बन के रहेंगे, क्या वो आरजेडी के वोट बैंक बन करके रहेंगे। उनको टिकट दिया नहीं जाता है, परिवार को आगे रखा जाता है, अपने समाज को आगे रखा जाता है। बिहार के अंदर 17% ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, संख्या है, लेकिन भागीदारी उनकी दिखती नहीं है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, साथ ही झारखंड में भी मेन चुनाव हो रहा है, आम चुनाव हो रहा है। और राजद लगभग 6 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ रही है और 3 सीटों पर बिहार में। 9 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रही है आरजेडी, लेकिन एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया गया राजद की तरफ से। और हमारे साथ होंगे बीजेपी के बिहार मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी। आरजेडी कहती है कि मुसलमानों के हम हितैषी हैं, मुसलमानों को हमारे रहते कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इस पर टिकट नहीं दिया गया। तो देखो, मुसलमानों का उपयोग जो है आरजेडी के लोगों ने सिर्फ वोट बैंक तक सीमित रखा। मुसलमानों को उन्होंने अपना वोट बैंक बना करके रखा। मुसलमानों के हित की बात नहीं की, मुसलमानों की बेसिक सुविधाएं की बात नहीं की, मुसलमानों को कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए उसकी बात कभी नहीं की। सिर्फ बीजेपी का डर दिखा करके, सांप्रदायिकता फैला करके, तुष्टीकरण करके मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। लेकिन अब वक्त बदला है। अब मुसलमान जो है, इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार चल रही है जो सबके साथ, सबके विकास, सबके प्रयास की बात करती है। मुसलमान अब खुले जहन से देख रहा है कि कौन सरकार है जो मुसलमानों के हक हकूक़ की बात करती है, कौन सी सरकार है जो मुस्लिम समाज के अंदर कुरीतियों को समाप्त करती है, कौन सी सरकार है जिसने अगर अनाज दिए, शौचालय दिए, आवास दिए, बिजली दिए, गैस के कनेक्शन दिए, 5 लाख रुपए तक के इलाज करने की सुविधा दी, जनधन के खाते दिए, ऐसे अनगिनत जन कल्याणकारी योजनाएं और लाभ है तो वो सरकार ने दिया। नरेंद्र मोदी जो भी योजना चल रहा है तो उसमें भेदभाव नहीं है, सबको मिल रहा है। सबको मिल रहा है। मैं तो कहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी का जो शासनकाल था वो मुसलमानों को छोड़ दीजिए, बिहार की जनता के लिए उसका एक भी अचीवमेंट नहीं है। और जब भागीदारी की बात आती है, जब कहते हैं कि बिहार के अंदर 17% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, संख्या है, और जो है लेकिन भागीदारी उनकी दिखती नहीं है। उनको टिकट दिया नहीं जाता है, परिवार को आगे रखा जाता है, अपने समाज को आगे रखा जाता है। तो ये वक्त जो है बहुत नाजुक वक्त है और इस वक्त पे मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है। मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि क्या वो गुलाम बन के रहेंगे, क्या वो आरजेडी के वोट बैंक बन करके रहेंगे, या अब अपनी खुद की अपनी साख बनानी है, खुद की अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ाना है और एक ऐसे मुख्य धारा में जुड़ना है जो सबके साथ, सबके विकास, सबके प्रयास की बात करती है। दानिश जी, आप बीजेपी में इस वक्त जुड़े हुए हैं, बीजेपी में प्रदेश लेवल पर आपको मौका मिला, राजनीति कर रहे हैं। क्या इस तरह से मौका जिस तरह से बीजेपी ने आपको दिया, आरजेडी में, जेडीयू में आपको मिल सकता था इतनी आसानी से? देखो, एक तो सवाल ही नहीं है कि मैं उन पार्टियों के बारे में सोचूं, क्योंकि मैं क्यों नहीं सोचते आप उन पार्टियों के नहीं। बारे में? देखो, जो विचारधारा में मैं हूँ और जिस विचारधारा को मैं आत्मसात करता हूँ वो आज से नहीं, बचपन से करता हूँ, स्टडी के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से, और इस विचारधारा के साथ मैं हूँ। तो इसलिए दूसरे दिगर दलों के बारे में सोचना भी नहीं। लेकिन हाँ, मुसलमानों की स्थिति, मुसलमानों की स्थिति अगर देखें, दूसरे दलों में मुसलमानों की बात करो तो जो आरजेडी जो मुसलमानों की हितैषी होती कहती है अपने आप को, उसमें आप देखो तो अगर जब देने की बात आएगी, जब दायित्व देने की बात आएगी, जब पद देने की बात आएगी, टिकट देने की बात आएगी, तो उसमें वो अपने परिवार को आगे रखते हैं, उसके बाद वो अपने समाज को आगे रखते हैं। तो मुस्लिम समाज उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, वो सिर्फ वोट बैंक तक ही सीमित है। तो झारखंड उसका उदाहरण है, वहाँ भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। पार्टी के अंदर आपने कहीं प्रदेश अध्यक्ष मुसलमान को नहीं बनाया। पार्टी के अंदर आपकी सरकार रही बिहार के अंदर तो कभी आपने जो है बड़े प्रोफाइल किसी मंत्री को आपने मुसलमान को नहीं दिया। तो ये तो साफ जाहिर है। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मानती है कि जो भी कार्यकर्ता होगा वो किसी भी समाज का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए। अगर वो सक्षम है तो उसे भारतीय जनता पार्टी दायित्व और पद देती है। आज भारतीय जनता पार्टी मेरे कास्ट को देख करके या मेरे मजहब को देख करके मुझे कोई दायित्व नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ,
भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मैं आता हूँ, विद्यार्थी परिषद से मैं रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद में काम किया हूँ, उसके विचारधारा को आत्मसात करता हूँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये एक सक्षम कार्यकर्ता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि लेकिन पूरे गांधी प्रदेश जी, का मीडिया प्रभारी बनाया है। बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन एक सवाल ये रहेगा कि आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी भी तो टिकट नहीं देती है, तो आप क्या स्थिति देख रहे हैं मुसलमानों को? बीजेपी क्यों टिकट नहीं दे रही है? तो बीजेपी, मैंने कहा कि बीजेपी उनको टिकट देती है जो बीजेपी का कार्यकर्ता होता है और जो जीतने में सक्षम होता है। और बीजेपी के अंदर अगर उस प्रकार के कार्यकर्ता होंगे जो चुनाव जीतने में सक्षम हैं तो बीजेपी उनको टिकट देती है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर लगा कि बीजेपी को मुसलमान को मंत्री बनाना है, सक्षम है, तो उसको मंत्री बनाया, उसको विधान परिषद भेजा। पश्चिम बंगाल ने मुसलमानों ने चुनाव में टिकट दिया। जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को जो सक्षम कार्यकर्ता थे उनको टिकट दिया। हरियाणा में जो सक्षम कार्यकर्ता थे, दो मुसलमानों कैंडिडेट को इस बार हरियाणा में टिकट दिया गया। तो आप अगर सक्षम होंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, आप सक्षम होंगे, तो आपको टिकट जरूर मिलेगा। आप कह रहे हैं कि बेड़ी तोड़ना पड़ेगा, जो बेड़ी लोग लगा रखे हैं कि हम पैदा होते ही, अभी कई लोगों का हम ग्राउंड से बयान आया कि हम लोग पैदा होते ही मुसलमान हैं तो राजद के साथ चले जाते हैं, तो आप ये कहें कि बेड़ी ये तो जाहिलियत है, ये तोड़ना पड़ेगा, ये जाहिलियत है, ये अंधभक्ति है, ये अपने दिमाग को ताला लगा देने जैसी बातें हैं कि कुछ सोचना ही नहीं है। आप पैदा हुए हैं मुसलमान तो आप आरजेडी से में वोट करने जाएंगे? ये तो नॉनसेंस बातें हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति का बयान है कि हम लोग पैदा होते ही आरजेडी। ये तो नॉनसेंस लोग हैं। ऐसे लोगों की गिनती चंद हैं जो जाहिल लोग हैं, जो जाहिलियत में मुब्तला लोग हैं। आपको अपने विचार बनाने होते हैं, अपने विचार समझने होते हैं। आप पैदा होते हैं, आप देखते हैं कि कौन से विचार सही हैं, उसके साथ आपको जुड़ना होता है।